जय सीताराम। आए हो जब निभाने किरदार जमी पर, ऐसा कुछ कर चलो जमाना मिसाल दे। आप सभी सनातन प्रेमियों को आज एक बहुत सुंदर मैं इस वीडियो के माध्यम से सुखद समाचार मैं देने के लिए आपके सामने आया हूं। प्यारे सनातन प्रेमियों, आपको जैसा कि मालूम है, सीताराम परिवार संस्था के तत्वाधान में आज कई वर्षों से हम आपकी सेवा करते आ रहे हैं। राम कथा, भागवत कथा, संगीतमय सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या इत्यादि के माध्यम से कई वर्षों से आज तक हम आपकी सेवा करते आए हैं। आपके कॉलोनी में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में लगातार भगवान का प्रचार प्रसार हम लोग करते आ रहे हैं सीताराम परिवार के माध्यम से। आज हम इस संस्था को थोड़ा विस्तार देने के लिए हम अपने कुछ मित्रों के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो सीताराम परिवार जो संस्था है, हम इसका विस्तार करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सीताराम परिवार संस्था के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए, हमारे साथ जुड़िए और इस संस्था के माध्यम से समाज में एक हमें बहुत सुंदर एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देना है। मैं उद्देश्य बताऊंगा कि हमारी संस्था का उद्देश्य क्या है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊं, ये जो सीताराम परिवार संस्था है, ये किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं बल्कि भगवान श्री सीताराम जी के नाम पर है। और इसमें जो भी जुड़ जाएगा वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी का परिवार हो जाएगा। तो आइए हम आह्वान करते हैं, आप सीताराम परिवार संस्था के माध्यम से जुड़ करके और समाज में जो तमाम प्रकार कुरीतियां हैं या समाज में तमाम प्रकार के जो लोग हैं जो समाज से छिन्न भिन्न है, अलग थलग पड़े हुए हैं, या ऐसे भी तमाम लोग हैं समाज में जो कई वर्षों से जिनके घरों में ना तो रामचरितमानस का पाठ हुआ है, ना सुंदरकांड का पाठ हुआ है, ना कोई भजन कीर्तन हुआ है, ना हवन हुआ है, ना कोई सामूहिक संकीर्तन हुआ है, ऐसे भी कई लोग हैं। तो हमारा उद्देश्य है इस संस्था के माध्यम से हम उन लोगों तक जाएंगे जिनके घरों में किसी भी प्रकार से धन का अभाव हो, समय का अभाव हो या फिर जगह का अभाव है। हर घर में हम अपने संस्था के माध्यम से जाएंगे और उनको जागरूक करेंगे, उनके घर में धार्मिक आयोजन करेंगे, उनको शिक्षा, संस्कार और उनको सभी प्रकार से हम सुख साधन समृद्धि मुहैया कराने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी क्रम से हमारे बीच में आज दिल्ली के जाने माने एडवोकेट भैया अविनाश झा जी आए हुए हैं। आज मैंने इनको इसलिए विशेष तौर पर निमंत्रित किया था कि आप हमारी संस्था का विस्तार कैसे हो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो आइए हम चलते हैं एडवोकेट अविनाश झा जी के पास, वो बताएंगे संस्था का विस्तार कैसे होगा, उसमें आप किस प्रकार से जुड़ना चाहते हैं। आइए हम चलते हैं। भैया एडवोकेट साहब, जय सीताराम। जय सीताराम। ये पहली बार अपने देश के अंदर ऐसा हुआ है कि महाराज जी ने मन में सोचा कि सभी लोगों के घर में धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम क्यों नहीं होता रहता है, अनुष्ठान क्यों नहीं होता रहता है। कई लोगों के घर में तो बार बार होता है और कई लोगों के घर में लंबे समय से, अधिक समय से धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है। तो चले हम लोग मिलकर उनके घर में धार्मिक अनुष्ठान करें और उनके जीवन में रंग भरे, उल्लास भरे। साथ में देश भर के अंदर जितने छोटे से लेकर बड़े मंदिर हैं, उनके अंदर जो पुजारी हैं और कथावाचक हैं, इनका कोई एक समूह नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है। ये एक कुछ लोग तो बहुत ही बड़े हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, इस कारणवश एक दूसरे के लिए सहयोग का कारण नहीं बन पाता है। महाराज जी ने सीताराम परिवार के माध्यम से पहली बार उन सभी पुजारियों को, कथावाचकों को एक साथ अपने परिवार में जोड़ने का प्रयास शुरू किया है, जिसके माध्यम से सभी लोगों को एक साथ लाया जाएगा, उनके सुख दुख को साथ में बांटा जाएगा। जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी भगवान के मंदिर में पुजारी हैं, उन सबको एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। साथ में समाज में जिन लोगों के घर में लंबे समय से धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, अनुष्ठान नहीं हो रहा है, हम चलकर उनके घर में धार्मिक अनुष्ठान करके उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसके लिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब के लिए। और मैं कहना चाहूंगा, जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से,
कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। इसी कड़ी में हमारे साथ में हमारे भैया विवेश कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं, जो आपके बीच में, आपके समाज में कई वर्षों से तमाम प्रकार से आपकी सेवा कर रहे हैं। धार्मिक माध्यम से, शारीरिक माध्यम से और आर्थिक माध्यम से समाज की सेवा में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा इस संस्था के विषय में थोड़ा सुझाव दें और क्या उनका इस पर मत है, क्या राय है। श्री विवेश कुमार सिंह जी। जय सीताराम। जय सीताराम। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी, जो इन्होंने आज एक संगठन बनाया है और संगठन के माध्यम से जो ये नेक कार्य करने के लिए इन्होंने सोचा है, तो इनको सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इन्होंने नाम भी रखा है श्री राम सीताराम परिवार, सीताराम परिवार। इसके माध्यम से आप संपूर्ण देशवासी जुड़िए और इन्होंने जो विचार लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है वो हम इन्हीं का ये विचार नहीं है। इस देश में रहने वाले जो भी व्यक्ति है सबका ऐसा ही विचार होना चाहिए। जिनके घर में कोई भी धार्मिक कार्य वर्षों तक नहीं हुआ है, उस कार्य को ये करेंगे। और ये करेंगे कैसे? हम सब, आप सबके मिलने के बाद ये कार्य सफल हो पाएगा। धार्मिक कार्य होना चाहिए। हम लोग हिंदुत्ववादी लोग हैं, भारत देश में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, इस भारत देश, इस हिंदुस्तान को उत्तम बनाना और यहाँ जो रह रहे व्यक्ति को उत्तम बनाना। वो उत्तम बनेगा कैसे? इसके लिए जो है ऐसे ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे ऐसे विद्वान व्यक्ति, ऐसे ऐसे आचार्य व्यक्ति को हमें संपर्क में लाना पड़ेगा, हमें इनके संपर्क में आना पड़ेगा और इनके माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया जाएगा, इससे मुझे लग रहा है वास्तव में हम लोगों ने जो सपना देखा है, ये राष्ट्र जो है सर्वप्रथम पूरे विश्व में नंबर 1 होना चाहिए, वो बनने के कगार पे जरूर आ जाएगा। इसके लिए आप सभी का साथ चाहिए। हम सब आइए मिलके आचार्य जी का साथ दें और इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आपके लिए मंगल कामना। और इसी कड़ी में, इसी क्रम से हमारे बीच में श्री अमरेंद्र जी बैठे हुए हैं, जो इंजीनियर साहब हैं। तो मैं इस संस्था के विषय में उनसे भी कुछ राय मैं जानना चाहूंगा, उनका अपना क्या विचार है और संस्था का गठन हो चुका है तो उसका विस्तार कैसे हो। तो मैं अमरेंद्र जी के पास चलूंगा। तो भैया क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? जय श्री राम। जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं व्यास जी को एडवांस कॉन्ग्रेट देना चाहता हूँ श्री सीताराम परिवार के लिए। सीताराम परिवार का मेन मोटिव जो है ऐसे लोगों को जागरूक करना जिनके घरों में वर्षों से पूजा पाठ या हवन नहीं हुआ है, वैसे घरों में जाकर हमें उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें जागरूक करना है, उन्हें बताना है। अगर उनके घर में पूजा पाठ करने में जो सक्षम नहीं होते हैं, उनके घरों में जाकर हम लोग पूजा पाठ करेंगे। जो सक्षम होते हैं उन्हें हमें मोटिवेट करेंगे। इसके थ्रू क्या है, लोगों को एक दूसरे से हम जुड़ेंगे और धार्मिक चीज़ों का बढ़ावा मिलेगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक बार फिर अपने बात को दोहराऊं, आए हो जब निभाने किरदार जमी पर, ऐसा कुछ कर चलो कि जमाना मिसाल दे। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी धधक कर अंगार बनती है। पैरों के तले रौंदी गई बेबस समझकर वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से वो तीर बदल देते हैं। ऐ नादा तू खुद को नहीं बदल सका, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। आइए, आपका स्वागत है। सीताराम परिवार से जुड़िए। हमारी संस्था आपके माध्यम से समाज की सेवा करना चाहती है। समाज में जो भी लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, असहाय हैं, बेसहारा हैं, ठुकराए हुए हैं या किसी प्रकार से अभाव में जो जी रहे हैं, हमारी संस्था उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। धार्मिक माध्यम से या आर्थिक माध्यम से या शारीरिक माध्यम से हम और हमारी संस्था आपकी सेवा के लिए तैयार है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। हमारे बीच में एडवोकेट अविनाश झा जी, मंगल कामना। हमारे भैया श्री विवेश कुमार सिंह जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना और हमारे भैया अमरेंद्र जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। सबके लिए मंगल कामना। हमारी संस्था से आप जुड़ना चाहें तो हमको YouTube पर आप सर्च कीजिए, सीताराम परिवार अयोध्या के नाम से हम आपको वहां पर मिलेंगे। और इसमें हमारा टेलीफोन नंबर भी पड़ा हुआ है। ध्यान रखना, संस्था जो है हमारी है सीताराम परिवार के नाम से है, लेकिन YouTube पर आप सर्च करेंगे तो सीताराम परिवार अयोध्या जी, हम आपको वहां मिलेंगे। वहां हमारा टेलीफोन नंबर भी आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।